नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिर्च के पौधे की गर्मियों में देखभाल पर बात करेंगे। दोस्तों, अभी के टाइम पर हम इसमें कौन-कौन सी खाद डाल सकते हैं और कौन सी नहीं, जिससे कि इसमें ढेरों फ्लावर्स आएँ, ढेरों मिर्चें भी लगें और फल-फूल के झड़ने की समस्या भी हमें ना फेस करनी पड़े। मिर्च के पौधे में आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि झाड़ सा, जंगल सा घना हो जाए, जिससे कि हमें मिर्च के एक ही पौधे से ढेर सारी मिर्चें हार्वेस्ट करने को मिल सके। मैं आपके साथ टोटली घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त का। इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और घर की ही उन चीज़ों से आपका मिर्च का जो पौधा है वो ढेरों मिर्चों से लद जाएगा। वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, तभी मैं आपके पौधे में ढेरों मिर्चें लगने की गारंटी लूँगा। क्योंकि खाद के अलावा भी कुछ ज़रूरी इसकी केयर देखभाल होती है, जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये सारे मिर्च के जो पौधे आप देख रहे हैं, इन्हें मैंने 10 इंच के पॉट में अभी ग्रो किया हुआ है। इन्हें मैंने सीड से ग्रो करने के बाद स्टार्ट में 8 इंच के पॉट में ग्रो किया था। फिर अभी के टाइम पर मैं इन्हें 10 इंच के पॉट में ग्रो कर रहा हूँ और अभी कुछ पौधे 8 इंच के पॉट में भी पड़े हैं, जिन्हें मैं रेनी सीजन में रिपोर्ट कर दूँगा। तो दोस्तों, मिर्च के पौधे को आप 10 से 12 इंच के पॉट में ग्रो कीजिए। स्टार्ट में आप 10 इंच तक का पॉट ले सकते हैं। 10 इंच तक का पॉट पर्याप्त रहता है। जब जड़ें पूरी तरह से गमले में भर जाती हैं, तब जाके मिर्च का पौधा बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग करता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी, पौधा घना होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, इसकी फ्रूटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी और आगे चलकर हमें मिर्च के फल हो या फूल हो, दोनों के झड़ने की समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। अभी इसमें जितनी भी मिर्चें लग रही हैं, यह भी पहली फ्रूटिंग है। पहली फ्रूटिंग के हार्वेस्ट करने के बाद इनमें दोबारा से फूलों के लिए, फलों के लिए कैसे हमें इसे ट्रीट करना है, कैसे तैयार करना है, वो भी मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, मिर्च के पौधे को आप विंटर के बाद जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं और रेनी सीजन में भी लगा सकते हैं। अगर अभी आप इसे गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो इसके सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े कम होंगे और पौधा कई दिनों तक स्ट्रेस में रहेगा। इसे नई मीडिया में, नए गमले में, नई जगह में सेट होने में टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप विंटर के बाद जनवरी फरवरी में लगाएं या फिर अभी रेनी सीजन आने वाला है तो आप रेनी सीजन में भी इसे लगा सकते हैं। एक बार आप मिर्च के पौधे को ग्रो कर लेते हैं तो 2.5 से 3 साल तक आप फुर्सत हो जाएंगे। 3 सालों तक आपको मिर्च के पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह 3 साल तक आराम से चल जाता है और ये पहले साल के मुकाबले दूसरे और तीसरे साल बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। मिर्च के पौधे के लिए आप ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की रुकने की समस्या ना आए। आप इसके लिए नॉर्मल मिट्टी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे विंटर सीजन के बाद जनवरी फरवरी में लगाते हैं तो आपको इसके लिए जो सॉइल बनाना है उसमें आप 50% नॉर्मल मिट्टी ले लीजिएगा, नॉर्मल सॉइल ले लीजिएगा और कोकोपीट 20% और काऊ डंग मैन्योर 30% तक आप इसे लेकर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रेनी सीजन में लगाते हैं तो इसके लिए जो आपको मिट्टी बनानी है उसमें आपको लेना है नॉर्मल गार्डन की मिट्टी 50%, सैंड यानी बालू रेत 20% और काऊ डंग मैन्योर 30%। यानी कि इस मिट्टी में जो चेंजेस रहेगा वो कोकोपीट की जगह आपको सैंड लेना है, बाकी रेशियो सेम ही रहेगा। क्योंकि देखिए, समर सीजन में मिट्टी जल्दी जल्दी ड्राई होती रहती है, इसलिए मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए कि मिट्टी में हमेशा नमी बने रहे, आप कोकोपीट ज़रूर ऐड करें। अगर मिट्टी में आप कोकोपीट ऐड नहीं करते हैं तब की कंडीशन में आप मल्चिंग करना ना भूलें, जिससे सूर्य की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट गमले की मिट्टी पर नहीं पड़ेगी और मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। लेकिन रेनी सीजन में लगातार बारिश होते रहने की वजह से मिट्टी हमें वेल ड्रेन्ड ही बनानी पड़ती है, क्योंकि रेनी सीजन में हमें वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने जो है कोकोपीट को स्किप करके उसकी जगह बालू रेत को ऐड करने को कहा है। दोस्तों, आज से ठीक 10-12 दिन पहले मैंने आपसे इस मिर्च की एक और वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करते हुए आपको दिखाया था। लेकिन दोस्तों, कोई भी एक फर्टिलाइज़र को हम लगातार बार बार यूज नहीं कर सकते। हमें तरह तरह की खाद यूज करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए, सभी तरह की खाद की अपनी एक अलग ही खासियत होती है। सब में अलग अलग न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, इसलिए हमें बार बार एक ही फर्टिलाइज़र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सभी फर्टिलाइज़र को घुमा फिरा कर बारी बारी से यूज करते रहना है। इससे जो है और भी बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा। और अभी के टाइम पर जो फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर करूँगा वो आप पिछली वीडियो की ही तरह पूरे समर भर आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत मिर्च के पौधे में नहीं होगी। तो दोस्तों, मिर्च की हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश, कितनी अच्छी साइज़ की मिर्च है। दोस्तों, ये जो हार्वेस्टिंग है ये मैंने सिर्फ 3 पौधे से ली है।
जबकि मैंने इसकी 8 से 10 पौधे ग्रो किए हुए हैं। क्योंकि अभी 3 पौधे ही बड़े हैं, उसी में अभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग चल रही है। बाकी पौधे पीछे से तैयार हो रहे हैं। अभी वो काफ़ी छोटे हैं, अभी उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो आइए अब फर्टिलाइज़र पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये लकड़ी की राख है, जो कि ये बिल्कुल मुफ्त का और पोटेशियम और फास्फोरस का रिच सोर्स है। इसे अगर आप मिर्च के पौधे को लगाते समय ही इसकी मिट्टी में 2 से 3 चम्मच तक पर प्लांट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं, तो आपके मिर्च के पौधे में फूलों का, फलों का झड़ने जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। लकड़ी की राख यानी वुड एश में पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से ढेरों फूल आते हैं और सभी फलों में कन्वर्ट भी होते हैं। दोस्तों, ये जो वुड एश है, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसलिए आप इसे मिट्टी में कम डालें। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 से 3 चम्मच तक आप इसे मिट्टी बनाते समय ही मिला लें। उसके बाद आपको इसे मिट्टी में नहीं डालना है। अभी जो है, मैं इसे 1 लीटर के लगभग पानी में 1 चम्मच वुड एश ऐड करके इसे कपड़े से छान कर इसका फोलियर स्प्रे करूँगा। इसे बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच वुड एश ऐड करके आपको 2 दिनों के लिए छायादार जगह पर रखकर छोड़ देना है, और तीसरे दिन आप इसे छानकर पत्तों में अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। इससे इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो असर है, वो आपको 4 से 5 दिनों में ही दिखने लग जाएगा। आप देखेंगे कि मिर्च के पौधे में जितने भी फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, वे सभी ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी झड़ने जैसी समस्याएं इसमें नहीं आ रही हैं। अगर आप मिट्टी बनाते समय ही वुड एश को आप मिट्टी में ऐड कर देते हैं, तो आपको दोबारा से आगे चलकर इसकी मिट्टी में आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका जो फोलियर स्प्रे का जो काम है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इसे मिट्टी में एक बार भी नहीं डाला है, मिट्टी में ऐड नहीं किया है, तो आप 1-2 बार तक इसे मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। और साथ के साथ आप गोबर की खाद या फिर कंडे का लिक्विड सॉल्यूशन भी आप इसमें बीच बीच में डालते रहें, जिससे कि मिट्टी का जो एसिडिक लेवल है, वो हमेशा मेंटेन रहे। मिट्टी एसिडिक से एल्कलाइन की ओर मूव ना करे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मोस्टली सभी तरह के पौधों को, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट्स हो या फिर फूलों वाले पौधे हो, सभी को एसिडिक सॉइल ही पसंद होती है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ऑप्शन के तौर पर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें है संतरे के छिलके और केले के छिलके। यहाँ पर मैंने 2 संतरे के छिलके और 2 केले के छिलके को सुखाकर लिया हुआ है। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक पौधे के लिए है। क्योंकि देखिए, मिर्च का जो पौधा है, वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फीडिंग करता है। सिर्फ एक केले के छिलके या फिर संतरे के छिलके से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक सोर्स है जो कि मिट्टी में धीरे धीरे रिलीज होता है। इसे आपको धूप में अच्छे से सुखाकर आप इसे बारीक करके गमले के किनारे किनारे की मिट्टी को हटाकर आप इसे डाल सकते हैं, या फिर आप इसका लिक्विड सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन बनाना कैसे है, उस पर भी मेरी वीडियो है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में देना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, संतरे के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं, जबकि बनाना पील में यानी केले के छिलके में फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो अगर आपके पास भी केले के छिलके या फिर संतरे के छिलके स्टोर होते हैं, तो उसे आप फेंकने की बजाय इस तरह से पौधों में यूज कर सकते हैं। इसका जो रिपीट यूज है, वो आप 10 से 12 दिनों में या फिर 15 दिनों में एक बार ज़रूर यूज कीजिएगा। और इससे पहले जो मैंने आपसे वुड एश यानी लकड़ी की राख जो शेयर किया है, उसे भी आपको 15 दिन में एक बार डालना है। उसका आपको फोलियर स्प्रे करना है। 15 दिन से पहले आपको नहीं डालना है, क्योंकि वुड एश में भी पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और बनाना पील में भी पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो 15 दिन से पहले आपको यूज नहीं करना है। ये सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आपको रिजल्ट जो है, वो आपको 3-4 दिनों में तो नहीं मिलेगा, जैसा कि केमिकल फर्टिलाइज़र में हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी इसमें डाला, तो ये 3-4 दिनों के बाद से मिट्टी में रिलीज होना स्टार्ट होगा, जड़ों को मिलना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है 1 सप्ताह के बाद से हमें रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो मिर्च का पौधा है, ये काफ़ी लेगी हो रहा था, काफ़ी लंबी हाइट तक जा रहा था। तो मैंने इसे कम करने के लिए इसका जो टिप पार्ट है, उसे एक बार पिंच कर दिया था। उसके बाद से मैंने इसकी अभी तक एक बार भी पिंचिंग, कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। अगर ज़रूरत ना पड़े
तो ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका पौधा शुरू से ही घना हो रहा है तो ये भी आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिर्च का जो पौधा होता है, इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, वो बिना पिंचिंग के, बिना किसी कटिंग के ही बहुत ज़्यादा बूसी काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। अगर आप इसकी बार बार पिंचिंग करते हैं तो एक तरह से आप इसकी ग्रोथ को ही रोक रहे हैं और इससे जो है इसकी लाइफ भी कम होती है। पौधा अपने आप से खुद से घना होना तो चाह रहा है, लेकिन आप जो हैं उसे बार बार 3G कटिंग, 4G कटिंग वगैरह कर करके उसे घना होने से रोक रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है मिर्च के पौधे में। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उसका एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।